पंडुम कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। अब तो नया जिंदगी हो गई, उधर मरने से तो कुछ नहीं मिलता परिवार को भी। अब यहाँ काम करोगे तो परिवार को भी संभालना होगा। अभी यहाँ आके जॉब करना तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा जीवन बन गया अभी मेरे परिवार के लिए भी। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब पूरी तरह से बदल रहा है, क्योंकि कभी नक्सलियों की गोलियों के लिए जाने जाने वाला ये इलाका अब पूरी तरह से विकास की राह पर चल रहा है। बस्तर से ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां जगदलपुर में एक पंडुम कैफे की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इसका संचालन सरेंडर्ड नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के लोग मिलकर करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने पंडुम कैफे में जाकर खुद फूड ऑर्डर किया और पेमेंट भी किया। इस दौरान उन्होंने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात भी की और यहाँ पर खाना भी खाया। सुनिए इस पर सीएम और कैफे में काम कर रहे लोगों ने क्या कुछ बताया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ मां दंतेश्वरी जगदलपुर में आज एससीए से निर्मित इस पंडुम कैफे का शुभारंभ हम लोगों के कदमों से हुआ है। और ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित हैं या आत्मसमर्पित हैं उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। नक्सल संगठन में 2023 में गई थी। मेरे को तो बहुत दिक्कत लग रहा था चलने का, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ने का बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी यहाँ आके जॉब करना तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा जीवन बन गया अभी मेरे परिवार के लिए भी, सबके लिए, मेरे दोस्तों के लिए भी। 2025 जनवरी में यही जगदलपुर में समर्पण किया। समर्पण करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं जगदलपुर में। अभी तो बदलाव मिल गया सर। मैं 2004 से नक्सली संगठन में जुड़ा था। 3 मार्च 2016 को समर्पण किया। समर्पण करने के बाद हमको यहाँ ट्रेनिंग दी गई हॉस्पिटैलिटी का। पंडुम कैफे में अभी हमको जॉब दी जा रही है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को। मेरे नाम पुलमती मुला है, मैं जिला बस्तर गाँव अमलीधर नक्सली संगठन में 2009 में गई थी। छोटी समय मरने से भी पैसा नहीं मिलता है, घर वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। सरकार को तो धन्यवाद करनी चाहती हूँ, करती हूँ। फिर अब तो नया जिंदगी हो गई, उधर मरने से तो कुछ नहीं मिलता परिवार को भी। अब यहाँ काम करोगे तो परिवार को भी संभालना होगा। सरेंडर नक्सलियों के लिए ये अच्छी पहल मानी जा रही है। इस कैफे की चाबियां कुल 13 लोगों को सौंपी गई है, जिसमें 5 सरेंडर नक्सली हैं और 8 नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार हैं। इन 13 लोगों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पंडुम कैफे के संचालन के लिए सरेंडर नक्सलियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसमें उन्हें अलग अलग टाइप के खाद्य पदार्थ बनाना, परोसना, ऑर्डर लेना, कस्टमर से व्यवहार, स्वच्छता और कैफे संचालन से जुड़ी सभी बातें बताई गई है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा कि इस कैफे का उद्देश्य केवल आजीविका उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ये दिखाना भी है कि अवसर मिलने पर परिवर्तन संभव है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बस्तर क्षेत्र में पूर्व में किसी न किसी कारण से हिंसा के रास्ते पर जाने वाला माओवादी कैडर अभी मन परिवर्तन होकर एक नया जीवन जीने के लिए, पुनर्वास के लिए आगे आ रहा है। उनकी पुनर्वास के लिए शासन की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उनको उपलब्ध की जा रही है। इसी क्रम में बस्तर संभाग अंतर्गत समस्त जिला में आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। खासतौर पर होटल मैनेजमेंट एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनका ट्रेनिंग उपलब्ध की जा रही है। कैफे पंडुम नाम करके कॉफी शॉप दिनांक 17 नवंबर को प्रारंभ की जा रही है। इस कॉफी शॉप में आत्मसमर्पित एवं पुनर्वासित जो माओवादी कैडर का रोजगार भी प्रदान की जा रही है, ताकि वो अपना आने वाले जीवन को एक सकारात्मक रूप से निर्माण कर सकता और समाज में पुनः रीइंटीग्रेट होने के लिए और एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनके एक अवसर प्राप्त हो सकता है। पंडुम कैफे की शुरुआत सच में बदलते बस्तर की कहानी है, क्योंकि जो बस्तर आज से 10 साल पहले तक नक्सलियों की वजह से अपनी पहचान रखता था,
वो अब एक नई पहचान बनाता हुआ बस्तर दिख रहा है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।